प्यारे बच्चे, राधे राधे। आपका स्वागत है चैनल में। ठीक है, तो अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो आज मैं आपको इसी कड़ी में लेके आगे आ रही हूँ कि अंतस्तापिक ग्रंथियाँ किसे कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आता है और एक आता है इसमें इसी के साथ में ज्वाइंट होकर के कि नलिकाविहीन ग्रंथियाँ किसे कहते हैं। तो अब आप देखिए कि हार्मोन्स को स्थापित करने वाली ग्रंथियों को क्या कहते हैं? नलिकाविहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। हार्मोन्स को स्थापित करने वाली ग्रंथियों को नलिकाविहीन ग्रंथियाँ या अंतस्तापी ग्रंथियाँ भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या पहचान है कि इसमें वाहिनियाँ नहीं होती हैं। ये अपना स्त्राव स्वयं रुधिर में करती हैं और रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाती हैं और वहीं से ये शरीर की क्रियाओं में कार्य करने में सहायता करने लगती हैं। हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसके बाद आप सोचने देखिए, फिर एक बार दोबारा देख लीजिए कि अंत, क्योंकि हम मुंह से बता रहे हैं, लिख के तो आपको बता नहीं रहे हैं, तो दोबारा तो रिपीट करना ही पड़ेगा। तो हार्मोन्स को स्थापित करने के लिए, ठीक है, हार्मोन्स को स्थापित करने वाली ग्रंथियों को अंतस्तापी ग्रंथियाँ या नलिकाविहीन ग्रंथियाँ कहते हैं बच्चों। ठीक है, इनमें वाहिनियाँ नहीं होती हैं। ये स्वयं अपना स्त्राव रुधिर में करती हैं और रुधिर के माध्यम से हमारे शरीर में परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात पहुँच जाती है और शरीर की क्रियाओं में कार्य करने लगती है। जैसे शरीर की वृद्धि है, गौण अवस्था है, लैंगिक जनन है आदि में ये अपना कार्य करने लगती हैं। ठीक है, सहायता करने लगती हैं। अब ये कितने प्रकार की होती हैं? तो बच्चों ये निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 है आपकी पीयूष ग्रंथि। सबसे पहले मैंने आपको पीयूष, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अधिकतर ऐसे भी आ सकता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को ही बच्चों मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ये मस्तिष्क से संबंधित ग्रंथि होती है। ठीक है, अब इसके बाद आपकी दूसरी ग्रंथि आती है आपकी थाइमस ग्रंथि। क्या आती है? थाइमस ग्रंथि। फिर आपकी तीसरी आती है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, चौथी आपकी आती है पीनियर ग्रंथि। आप देखो सीधी भी लिख सकते हैं और जैसे आपको याद हो वैसे भी लिख सकते हैं। तो पीनियर ग्रंथि आती है, फिर आपकी अधिवेग ग्रंथि आती है। ठीक है, इसके बाद पैराथायराइड ग्रंथियाँ। इस प्रकार से आपकी ये 6 ग्रंथियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 6 ग्रंथियाँ होती हैं। जो आपकी थाइमस ग्रंथि होती है ये बच्चों में छोटे बच्चों में होती है। जैसे जैसे बच्चों का विकास होता जाता है और ये ग्रंथि क्या होती है? विलुप्त अवस्था में चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ग्रंथियाँ मस्तिष्क में होती है, कुछ बच्चे गुहा के आगे पीछे। इस क्वेश्चन को आप खोल के देखना तो ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं ये आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको शॉर्ट रूप में बता दिया है। ठीक है, तो इतना ही है कि ये 6 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पीयूष ग्रंथि, नंबर 2 थायराइड ग्रंथि, फिर आपकी थाइमस ग्रंथि, पीनियर ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवेग ग्रंथि। ठीक है, और नलिकाविहीन ग्रंथियों के बारे में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चनों को आप समझते रहिए और चैनल को अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों मैं आप जय हिंद, जय भारत।